हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं NCERT हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 9 महिलाएं, जाति एवं सुधार। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानूनी प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयासों का सही कालक्रम कौन सा है? इनका सही कालक्रम है, सबसे पहले सती प्रथा पर रोक जो कि 1829 ईस्वी में लगाई गई थी। उसके बाद विधवा विवाह के पक्ष में कानून 1856 ईस्वी में बना और फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में बना था। ऑप्शन 1। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने विधवा विवाह का समर्थन किया था। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में पंजाब में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले गए। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यह प्रकाशित की गई थी ताराबाई शिंदे के द्वारा। ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति में सुधारने के प्रयासों के क्रम में ही बहुत सारी महिलाओं ने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी। बेगम रुकैया सखावत 20वीं सदी के शुरुआती दौर की एक प्रभावशाली महिला थी। इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। मुमताज़ अली भी एक समाज सुधारक थी। इन्होंने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिए जाने की वकालत की। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने उनसी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना भी की थी। ब्रिटिश काल में जाति और समाज सुधार के प्रयासों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया, जो कि सही है। प्रार्थना समाज ने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया, यह कथन भी सही है। जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु बंबई में परमहंस मंडली का गठन किया गया, यह भी सही है। सभी कथन सही हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश सही सुमेलित है। महार समुदाय महाराष्ट्र, यह भी सही है। दुबला समुदाय असम, यह जो है वह सही सुमेलित नहीं है। दुबला समुदाय गुजरात से संबंधित था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में न्याय और समानता के लिए हुए प्रयासों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही नहीं है। जातीय भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने दक्षिण भारत में सतनामी आंदोलन शुरू किया, यह कथन सही नहीं है। जाति भेदभाव के विरुद्ध घासीदास ने जो आंदोलन शुरू किया था वह मध्य भारत में किया था, न कि दक्षिण भारत में। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने निम्न जाति चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया, जो कि सही है। सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई, यह भी सही है। ऑप्शन 1 सही नहीं है। गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गुलामगिरी पुस्तक का लेखक है ज्योतिबा फुले। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृहयुद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने यह पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की थी जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ज्योतिबा फुले द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयासों के क्रम में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला गया। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित E.V. रामास्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन्हें पेरियार नाम से भी जाना जाता था, जो कि सही है। स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, यह कथन भी सही है। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, यह भी सही है। तीनों ही कथन सही है।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ब्रह्म समाज, उपनिषदों में विश्वास, जो कि सही है। यंग बंगाल, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग, यह भी सही है। रामकृष्ण मिशन, समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर, यह भी सही है। सभी कथन जो है सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वेद समाज, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं, यह कथन सही नहीं है। ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। अलीगढ़ आंदोलन, पूर्ण इस्लामिक शिक्षा, यह भी सही नहीं है। सिंह सभा आंदोलन, सिखों का सुधारवादी संगठन, यह कथन सही है। ऑप्शन 1 और 2 जो है वह सही नहीं है। वेद समाज की स्थापना मद्रास में 1864 ईस्वी में हुई। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था और इसने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, जिन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुई। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव रहा है। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हो गई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना बंबई में की गई थी, जो कि सही है। इसने जातीय बंधनों की समाप्ति तथा बाल विवाह के उन्मूलन का प्रयास किया, यह भी सही है। इसने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, किंतु विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन किया, यह कथन सही नहीं है। विधवा विवाह पर पाबंदी का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन 1 और 2 यहाँ सही है। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की, जो कि सही है। इस आंदोलन में मदिगा जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, यह कथन सही नहीं है। इस आंदोलन में महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ऑप्शन 1 यहाँ सही है। चैप्टर 10 जो है वह हम कल की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।